ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पहला सवाल आप ही से है। आपके लिए यूसीसी सिर्फ एक ध्रुवीकरण का हथियार है, वरना 9 साल तक जिस पर आप मौन धारे रहे, राज्यों में आपने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, लागू इसे केंद्र में आपको करना है, लेकिन आप सिर्फ इस पर अब 24 के पहले फिर से धीरे धीरे सुलगा रहे हैं। 24 में काम आएगा। देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं मुझे हास्यास्पद नजर आती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर 1951 में जनसंघ के जन्म से लेकर आज तक सदैव हमारे मुद्दों में है। और मैं चुनौती से कहता हूं, बीजेपी का एक घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ना हो, जब कभी यह शायद सपने में भी गुमान नहीं था कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। ये हमारा वास्तविक मुद्दा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो औपनिवेशिक विरासत की रह गई थी। धीरे धीरे उन सारी चीजों को समाप्त करना है और स्वतंत्र में तंत्र में स्व नहीं आया है, वो सारी चीजें स्थापित करनी। और यह संविधान के नीति निर्माताओं का भी मंतव्य था। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक नहीं, कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है। और मुझे तो इन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात है उसमें उनको कैसे सांप्रदायिकरण नजर आ जाता है। ये तो समानता की बात, हाँ, मगर क्यों सांप्रदायिकरण नजर आता है मैं ये भी कहता हूं। इस देश में एक राज्य में तो लागू है, वो क्या है? गोवा हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। क्रिश्चियंस को तो समस्या नहीं है, सिखों को समस्या नहीं है, जैन्स को समस्या नहीं है, बौद्धों को समस्या नहीं है, यहूदियों को, पारसियों को, किसी को समस्या नहीं है। एक को समस्या है। किसको? जो कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की तो उस जलवाए जलाल का जमाल बना रहना चाहिए, उनके लिए समस्या है। क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मुझे दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है। एक दुनिया में सेकुलर देश बताइए जहां, शाहबानो केस की याद दिलाता हूं, कि शरिया और कोर्ट दोनों में मतभेद हो जाए तो संसद संविधान में परिवर्तन करके सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, यह देश स्वतंत्रता के बाद अटल जी का 6 साल का दौर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज सेकुलर देश नहीं था, आंशिक मुस्लिम देश था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर कर रहे हैं। इस बात का पेट में दर्द कुछ लोगों। शाहबानो अच्छा, हमको सिखा रिया है। केस में ये कांग्रेस पार्टी ने किया, संसद से परिवर्तित कर दिया, जबकि नारी की बात थी तब। फिर आज जब ये यूसीसी की बात कर रहे हैं तो साथ नहीं देना चाहिए। ये तो संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी। देखिए अंजना जी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश के हित में अगर ये लाना चाहते हैं तो लाएं, उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये देश के हित में नहीं लाना चाहते हैं, ये पार्टी के हित में लाना चाहते हैं। और ये इस देश के हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए, विपक्ष जो है यूसीसी का विरोध कर रहा है, विपक्ष जो है यूसीसी के साथ नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो ये सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, तो ये अभी लाए थोड़े ही हैं। जब लाएंगे उसका मसौदा तैयार होगा, पार्लियामेंट में लाएंगे। नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा है, मैं आ रहा हूं। जरा सी आहटें होती हैं तो दिल कहता कहीं ये वो तो नहीं। कहीं ये वो तो नहीं। सुधांशु जी, आप तो ऐसे ना थे, बीच में बोलते ना थे, तो मैं ये अपनी बात को रख लेता हूं। इन्होंने बड़ा उग्र स्वभाव दर्शाते हुए अपने आवेश में ये बातें कहीं। बड़ी जिम्मेदारी से 2-3 पॉइंट कहूंगा, उसका जवाब चाहूंगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहते हैं? ताकि इस देश में सब एक बराबर हो जाए। अंजना जी, अगर आप इस नियत से लाना चाहते हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो जातियों के नाम पर आरक्षण है, कोई अगड़ा बना हुआ देश में, कोई पिछड़ा बना हुआ है, कोई दलित बना हुआ है, कोई महादलित बना हुआ, कोई ब्राह्मण बना हुआ, कोई ऊंचा बना हुआ, कोई नीचा बना हुआ, इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा, इसका क्या करेंगे? दूसरा, इस देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां, मुस्लिम को छोड़ दीजिएगा आप, वहां पर शादियों का, विवाह संस्कारों का अलग एक तौर तरीका है और प्रॉपर्टी का विभाजन का अलग तौर तरीका है। उस पर आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट मेरे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस आरक्षण का क्या करेंगे? अगर एक निशान, एक संविधान, एक विधान, एक देश, सब एक बराबर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम स्वागत कर रहे हैं।
लेकिन फिर बताइए कि आरक्षण पे क्या राय आप रखेंगे। दूसरा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब यूसीसी का विरोध विपक्ष कर रहा है, अरे भाई अभी तो यूसीसी का मसौदा तैयार नहीं हुआ, आपने कैसे कह दिया विपक्ष विरोध कर रहा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।